हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारती भवन बुक का मैथ का क्लास 10th का है, जिसका मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले का भी क्वेश्चन का अगर आपको जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो आपको मैं वहां से दे दूंगा लिंक, आप वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसौ ज्ञात कीजिए। यूक्लिडियन क्या है ये एल्गोरिथम, ये थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा रफ वे में बता दूं कि A इज इक्वल टू होता है मेरा BQ प्लस R का मान जो है ये डिपेंड करना चाहिए 0 से लेकर के B तक में। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूरे यूक्लिड का मेन फंडा इतना ही है। ये फंडा अगर समझ में आ गया तो सारा कंसेप्ट क्लियर है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन है मेरा 252 और 1540 का हमको HCF निकालना है। 252 और 1540 का मैं आपको रफ करके पहले एक दिखा देता हूं, एक दो क्वेश्चन का मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद मैं डायरेक्ट करते चलूंगा। पहले आपको 252 से 1540 में डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे हमको 6 से लग जाएगा, और 6 से लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा मेरा 25, 250 छक्का 12, यानी 1512 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर घटा के मेरा 28 हो गया। इसके बदले अब ध्यान से देखिए, 1540 लाने के लिए, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, यानी फॉर्मूला मेरा क्या था कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इस वे में हमको एडजस्ट कर लेना है इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इजी वे में लिख सकते हैं क्या चीज की 1540 इज इक्वल टू 252 गुना 6 जोड़ 28। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 252 इज इक्वल टू 28 गुना 9 प्लस 0। बस यही रिमाइंडर 0 का तो हमें इंतजार रहता है। अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरा HCF क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए। HCF मेरा किसका, तो यहाँ पे लिखना है 1540 और 252 का। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, तो HCF मेरा होता है बी होने कहने का मकसद कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ गौर से आपको देखना है। यहाँ पर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर जो मेरा सेट हो रहा है A इज इक्वल टू, कंपेयर कर लीजिए, A इज इक्वल टू क्या था मेरा BQ प्लस R। तो गौर से देखा जाए तो B के जगह पर मेरा यहाँ 28 है, यानी यहां पर मेरा आंसर हो गया 28। एक आंसर और आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको एक चीज और पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या चीज, ये देखिए, अब यहाँ ये लास्ट वाला और यहाँ ये शुरू वाला मैच कर जाना चाहिए। जब 0 आए और उसके पीछे वाले को देख लेना है आपको, ये 28 आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। में 196 और 38 220 यही है ना। फिर उसी तरह अगर आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 38 220 में आप अगर 196 से डिवाइड कीजिएगा तो 195 से लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। फिर यहाँ पे देखिए B का मान मेरा कितना है, यही तो मेरा B का मान है। B का मान मेरा कितना है, यहाँ पे 196 है, ये मेरा B का मान रहा। तो ये जो मेरा B आया यही मेरा HCF हो जाएगा, यानी HCF किसका 196 और 38 220 इज इक्वल टू आ गया मेरा 196। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरा थर्ड नंबर, देखिएगा थर्ड नंबर मेरा क्या कह रहा है कि 365 है और 12,450 है, यही है ना। हम आपको रफ करके दिखा दें, 365 से हमको डिवाइड करके देख लेना है 12,450। थोड़ा एक दो में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो।
मैं यहाँ पे 3 से अगर लगा देता हूं तो यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1095। फिर इसको आप माइनस कीजिएगा तो माइनस करने पे आपको आ जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, तो ये 0 हुआ। फिर यहाँ पे मेरा कितना से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, तो ये हो गया मेरा कितना 1460। घटा दीजिएगा 40 आया। पहले अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको अगर एडजस्ट करें तो हमको क्या मिलेगा कि 12,450 इज इक्वल टू 365 गुना 34 प्लस 40। यानी हमने क्या किया भाई मेरे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घेरेंगे और यहां पे हम लिखेंगे 365। 4 से लग जाएगा, 4 नामा 36, 360 बचा 5। फिर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 365 इज इक्वल टू 365 इज इक्वल टू 40 गुना 9 प्लस 5। फिर यहां पर इसको हम घेरे और यहां पे लिखे 40, तो 5 8 40, यहां पे मेरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि 40 इज इक्वल टू 5 गुना 8 प्लस 0। अब यहां पे देखिए HCF मेरा कितना आ गया, तो HCF मेरा आया किसका, तो 365 और 12 450 का, ये मेरा आ गया। HCF मेरा क्या होता है B, और B का मान यहाँ पे मेरा कितना है, ये है मेरा B का मान, यानी B का मान है मेरे पास 5, जो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। 135 है और 225 है। ठीक है, फिर उसी तरह आपको क्या करना है, 225 में 135 से डिवाइड कर देना है, 1 से लगेगा, 135 हुआ। ठीक है, यहां पर अगर आप घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 0। मैं रफ करते हुए भी चल रहा हूं, देखते चलिएगा आप। 12 में से 3 घटा तो यहां हुआ 9। इसके बदले हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 90। फिर हम क्या करते हैं, इसको अब घेर देते हैं। यहां पे हो गया मेरा 135, ये 1 से लगेगा 90, यहां पे हो गया मेरा 5 और ये हो गया मेरा 4। यानी हम लिख सकते हैं यहां पे कि 135 इज इक्वल टू 90 गुना 1 प्लस 45। फिर अब हम इसको घेर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं 90, 45 दूना हुआ मेरा 90, ये मेरा कैंसिल हुआ, रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है। यानी यहां पर हम अब लिख सकते हैं क्या चीज, यहां पर हम लिख देंगे कि 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। अब मेरा HCF आ चुका है। HCF क्या होगा किसका, 135 और 225 का क्या होगा HCF, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है 12576 और है 4052। इसको अगर आप सेम वे में अगर डिवाइड कीजिएगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अगर इसमें सेट करते हैं तो आपको इसमें क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यानी आपको आ जाएगा 12576 इज इक्वल टू 4 या 12, यानी 3 से तो लगेगा ही, 4052 मल्टीप्लाई 3 और प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा 420। ठीक है, अब यहां पे हमको 4052 लिखना पड़ेगा, तो यहां पे हम लिखे अब 4052 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम कि 420 को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें जोड़ना पड़ेगा हमको कितना, ये हो जाएगा 272। फिर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 420, तो 420 अगर लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा
420, ये है 4, ध्यान रखिएगा, ये है 420 इज इक्वल टू 420 में हमको कितना से डिवाइड कर देना है, 272 से, यानी 420 272 को 1 से लगाना पड़ेगा, यानी 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर यहाँ पे हमको 272 लेना पड़ेगा, 272 इज इक्वल टू हमको लेना पड़ेगा 148 गुना 148 गुना 296 हो जाएगा, एक सही लग जाएगा, 148 गुना 1 प्लस 24। फिर इसके बाद हम लोग लगा देते हैं कितना से, अब हमको करना पड़ेगा 148 के लिए, तो 148 इज इक्वल टू हमको लगाना पड़ेगा कितना, यानी 24 से हमको करना पड़ेगा 148 में, तो 124, यहाँ पे 24 नहीं 124 होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 124। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 148 के लिए यहाँ पे 124 गुना 1 आप प्लस 24 गुना 48 हो गए, यानी यहाँ पे आ गया 24। फिर यहाँ पे हमको 124 के लिए लिखना पड़ेगा, तो 124 के लिए हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 से, तो 24 गुना 5, 24 5 120 और 4 24। फिर यहाँ पे अब हमको लेना पड़ेगा 24 के लिए, 24 के लिए, 24 इज इक्वल टू हो गया 24 इंटू 24 इंटू 24 के लिए करना पड़ेगा हमको कितना, 24 के लिए हो गया 4 यहाँ, तो 4 इंटू 6 प्लस 4 6 24, 0 आ गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ चुका है। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो अब यहाँ पे हमको b देखना है, b का मान कितना है मेरा 4 है, यानी HCF इसका 1 2 5 7 6 वही था ना, हाँ 1 2 5 7 6 और दूसरा है 4052 4052, ये आ गया आपको b का मान, और b का मान कितना है मेरे पास 4, ये आपका आ गया 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख ले। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि 455 और 42, यही है ना। अब हम लोग सेम वे में a इज इक्वल टू जो मेरा क्या होता था बी क्यू प्लस आर, इस रूप में हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 455 इज इक्वल टू कितना, 42 से करना है तो 42 दाही 420 और 35 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी 35 जुट गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 42 इज इक्वल टू 35 गुना 1, 35 1 है 35 और 7 42 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग किसके बाद अब लिखे 35 इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे 7 गुना 5 7 5 35, 0, रिमाइंडर 0 आ चुका है मेरा। अब यहाँ पे अगर हम HCF निकाले तो HCF मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे किसका, 455 और 42 का। HCF मेरा क्या होता था, B होता था, और क्या आंसर होगा इसमें B का, इससे आपको B छांट लेना है। तो क्या आंसर होगा इसका आप हमें जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।